हाय फ्रेंड्स, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि x का 40% y है तो y का कितना प्रतिशत x होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही हमें अनुपात लेना पड़ेगा। तो x का कितना प्रतिशत हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि x अपॉन y, तो हमें चेक करना है कि ये x का कितना परसेंट है। तो रेशियो में बदलेंगे तो 40/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 2/5। ये हमें पूछा है कि y है वो x का कितना परसेंट है, यानी हमें अनुपात को बदलना पड़ेगा। यानी इस बार हमें करना है y अपॉन एक्स, यानी कि 5/2। तो 5/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार, और 5 × 50 यानी 5 × 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 125%। तो हमें पता चल गया कि ये इसका 125% है। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि a का 60% b है तो b का कितना प्रतिशत a होगा। अगर a का 60% b है तो b का a कितने प्रतिशत है, हमें वो संख्या निकालनी है। तो वही a और b का हमें अनुपात लेना पड़ेगा, a अनुपात b, तो वो हो जाएगा 60/100, क्योंकि इस अनुपात में बदलने का परसेंटेज का तरीका है कि 100 का भाग दे दो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 10 का कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 3/5। अब हमें निकालना है कि b है वो a का कितना प्रतिशत है, यानी b अपॉन a, तो ये हो जाएगा अनुपात 5/3, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको 100 से, तो ये 5 से 100 कैंसिल, 3 से 100 या कैंसिल नहीं हो पाएगा, पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 500/3। तो 500/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 166/2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चावल के मूल्य में 40% वृद्धि करने पर किसी व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी ये कह रहा है कि चावल के मूल्य 40% बढ़ रहा है, लेकिन व्यक्ति अपनी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसका मूल्य क्या हो जाए, अपरिवर्तित रहे, यानी उसे एक्स्ट्रा रुपए न देने पड़े। तो हमें ये देखना होगा कि पहले कितना देता है। तो हम मान लेते हैं कि पहले जो रुपए दिए जाते थे वो थे 100, अब 40% ज़्यादा दे रहे हैं, यानी अब रुपए कितने दे रहा होगा, 140। और ये कह रहे हैं खर्च अपरिवर्तित रहना चाहिए। अब हमें ये अंतर देखना है कि कितना बढ़ा कितना है। तो हमारे हिसाब से ये रुपए बढ़े हैं, कितने रुपए, 40 रुपये। अब ये हमें पूछा है कि अपरिवर्तित रहे, यानी कि ये खर्च किस पे करेगा, तो वो 140 पे कम करना पड़ेगा इसको। तो 40/140 इंटू 100। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 टाइम, ये 7 टाइम 200/7, तो आंसर आ जाएगा 28/4/7%। यानी कि अगर 40% वृद्धि हो रही है तो उसे 28 सही 4/7% कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चावल के मूल्य में 40% वृद्धि करने पर, चावल के मूल्य में 40% वृद्धि करने पर किसी व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च सिर्फ 5% बढ़े। अब पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि खर्च बढ़े नहीं, उतना ही रहे, लेकिन इस बार कह रहा है कि खर्च कितना बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए। तो वही हम उसी तरह करेंगे। तो मान लेते हैं कि पहले कितना था, 100, फिर वृद्धि के बाद कितना हो गया, तो वृद्धि के बाद हो चुका है 140, क्योंकि 40% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि के बाद हो गया 140। अब ये कह रहे हैं कि खर्चे में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तो वो इसने कहा है कि 5% होना चाहिए। ये रहा, सिर्फ 5% बढ़े, तो यानी 100 से कितना बढ़ना चाहिए खर्चा, 5% बढ़ना चाहिए। अब हमें अंतर यहाँ लेना है कि इनका कितना अंतर है, तो इनको माइनस करने पर आता है 35। तो अंतर हो गया 35, और ये 35 किस खर्चे पर होना चाहिए, 140 पे, तो अपॉन 140 इंटू हो गया 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25%। तो 35 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25%, यानी कि उसे 25% की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च सिर्फ 5% बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करके बाद में 10% की कमी कर दे तो प्रारंभिक मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा। यानी ये कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य है वो पहले 20% बढ़ा दिया गया, उसके बाद बढ़ाने के बाद 10% उसे वापस कम कर दिया गया, तो उसका जो पहले मूल्य था उस मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी वो मूल्य क्या होगा हमें बताना है, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। तो ध्यान रखना कि 100
पर हमेशा मूल्य होता है, अगर 100 से कम आ जाए तो वो कमी मानी जाती है और 100 से ज़्यादा आ जाए तो वो वृद्धि मानी जाती है। अब जितना कम आए उतनी कमी और जितना ज़्यादा है उतनी वृद्धि। तो 20% ज़्यादा तो ये हो गया 120। फिर कह रहे हैं 10% कमी, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 90/100। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड 12 × 9 हो जाएगा 108। तो ये 100 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। प्रारंभिक मूल्य में वृद्धि कितनी हो रही है, तो 100 से 8 ज़्यादा है, यानी कि 100 से 8% की वृद्धि की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि करके 20% कमी कर दे तो प्रारंभिक मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा। इस बार 10% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी की गई है। तो उसी तरह क्वेश्चन सोल्व होगा जिस तरह हमने पिछला वाला किया था। तो वृद्धि हुई है 10%, तो ये हो गया 110%। फिर कह रहे हैं कमी हुई है 20%, तो 20% 100 में कम कर देंगे तो आ जाएगा 80। दोनों की मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे 100 से, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 88। तो 88 आने का मतलब कि प्राइस क्या हुई है, कम हुई है। कितनी कम हुई है, तो ये 100 से कितना कम है, 100 से ये 12 कम है, तो 12% की कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यदि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दे और उसकी चौड़ाई में 5/4% कमी कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20% वृद्धि करेंगे लंबाई में, तो 20% वृद्धि को हम कह सकते हैं कि 120 हो गया मल्टीप्लाई। अब कमी दिया हुआ है वो एक भिन्न में दिया हुआ है, लेकिन उसको हम समझेंगे एक सिंपल अनुपात में बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5/4 है उसको पहले चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25/4। अब ये सिंपल परसेंटेज का, इसको रेशियो बनाने के लिए इस 25/4 है इसको 100 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करने पर हमें 25 से 100 गया 4 बार, हमें मिलेगा 1/16। यानी 16 में से हमें कहा है कि प्रतिशत कमी हो रही है, इसका मतलब 16 में से 1 की कमी हो रही है। तो 16 में से 1 की कमी होने का मतलब कितना हो गया 15, और टोटल कितना था पहले 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 से गया 2 बार और ये 8 से कटेगा 15 बार। अब 15 × 15/2 हो गया, यानी हमारे पास आ गया 225/2। 225/2 का मतलब हो गया 112 सही 1/2, यानी हमें पता चल गया है कि ये 112% सही है, ज़्यादा है। अब कितना परसेंट वृद्धि हुई है हमें ये बतानी है। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 में से इसको घटाएंगे। तो 112 से 1/2 में से 100 घटेंगे तो हमारे पास आएगा 12 सही 1/2%, यानी 12 सही 1/2% की वृद्धि हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 40% बढ़ाई जाए, आयत की लंबाई है वो 40% बढ़ाई जाए और चौड़ाई है वो 40% कम कर दी जाए, तो हमें पूछा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। यानी लंबाई बढ़ानी है और चौड़ाई घटानी है, और दोनों में जो वृद्धि और कमी हो रही है वो बराबर हो रही है। तो 40% वृद्धि, इसका मतलब हो गया 140। 40% कमी, इसका मतलब हो गया 60, और 100 से करेंगे डिवाइड, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 14 × 6 14 × 6 हो जाएगा 84। अब ये 100 से क्या आ रहा है, कम। 100 से कम आने के कारण हमें ये पता चल गया कि क्षेत्रफल में कमी होगी, और कमी कितनी होगी, तो कमी होगी ये 100 से कितना कम है, तो 100 से 16 कम है, यानी 16% की कमी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।